हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवीन रॉय ब्लॉग में। दोस्तों, हमारे देश में कई फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें से एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि अपने समय में बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन देता था डायरेक्ट बॉलीवुड को। एक समय ऐसा था कि उस फिल्म इंडस्ट्री ने कई अवार्ड जीते हैं, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो या इंटरनेशनल अवार्ड हो या एकेडमिक अवार्ड हो, कई सारे अवार्ड जीते हैं और पूरी दुनिया में इंडस्ट्री के नाम पे अपना परचम लहराया है। और मैं बात कर रहा हूँ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, और जो कि टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के नाम से भी बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड में। लेकिन ये जो बंगाली इंडस्ट्री का जो एक समय था 2013, 14, 15 तक, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल देखने को मिला हमें। और ऐसा डाउन हो गया इंडस्ट्री, ऐसा झटका लगा मानो अब इस समय तो कोई भी फिल्म के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती, ना ही कोई गाना आ रहा है ढंग का, ना कोई फिल्म बन रही है, ना कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। और वहीं दूसरी इंडस्ट्री, चाहे वो साउथ साइड के हो, इतने पीछे हुआ करती थी, बहुत आगे पहुंच गए। काफी मुश्किल समय से गुजर रही है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। और इसी बीच हम बताएंगे कि जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य क्या है और इसके पीछे वजह क्या है, और वजह क्या है कि ऐसा क्या कारण है, उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमान। उनका नाम है मिस्टर आईटी। मिस्टर आईटी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और तो काफी समय से हम आपका इंतजार कर रहे थे। थैंक यू भैया मेरे को बुलाने के लिए। और देखो, आज मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि क्या उस कंडीशन कैसा चल रहा है और आगे जाके क्या हो सकता है। जी जी बिल्कुल, आप बताइए। और ये आप स्टार्ट से बताइए, क्या है और क्या था इंडस्ट्री और अब क्या है। देखो, भारत में 12 या 13 लैंग्वेज में मूवी बनती है, फिल्म इंडस्ट्री है जी। ठीक, उसमें से बॉलीवुड बड़ा इंडस्ट्री माना जाता है, ठीक है। और जब ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री जब एक था, तब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का मतलब मुकाबला बॉलीवुड वाले करते थे, बॉलीवुड के साथ मुकाबला किया जा सकता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिनको कहते हैं, सही बात है। साउथ भी दूर दूर तक नहीं था। हाँ, एक समय में साउथ का तो कोई नाम ही नहीं था। ठीक, उसके बाद जाके जैसे ही जो भी हो चल रहा था प्रक्रिया, फिल्म इंडस्ट्री चल रहा था, जब तक सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, मृणाल सेन, दामी दामी जो डायरेक्टर थे, नामचीन, जो इंटरनेशनल, जो हॉलीवुड वाले भी पहचानते थे उनको, जी जी जी, तब तक बढ़िया था। ऑस्कर तक गया और ऑस्कर जीते भी। उसके बाद जाके तब से क्या हुआ कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री स्लो होते थे। आप ऐसी कंडीशन, अब आज के डेट में कंडीशन ऐसा है कि उनको पता भी नहीं चलता कि मूवी उनका आ रहा है, कि कौन सा गाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता भी नहीं चलता है। टीवी में एक भी चैनल नहीं है उनका जी। जो हमारे सरकारी जो टीवी चैनल है, सरकारी जो 3 डिश कहते हैं उनको जी, एक भी चैनल नहीं है, बंगाली चैनल एक भी नहीं है। काफी दुख की बात है, ठीक है। और उससे बढ़िया तो जो कंडीशन आज के डेट में मराठी फिल्म इंडस्ट्री 100 करोड़ कलेक्शन करता है उनके क्षेत्र में, और बल्कि एक समय में उससे बहुत बड़ा इंडस्ट्री माना जाता है आज के डेट में। और देखो, साउथ की इंडस्ट्री तो अब साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड से आगे निकल गया। आज के डेट में देखो तो बॉलीवुड से आगे निकल चुका है। वो तो बड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो चुका है, उनके मुकाबला कर नहीं सकते। लेकिन जैसे ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, आज के डेट में ये हाल ही में 7 तारीख को एक भोजपुरी मूवी रिलीज हुआ, रंग दे बसंती जी जी जी, वो 250 स्क्रीन में पूरे इंडिया में रिलीज हुआ। बताइए, 250 स्क्रीन में उन्होंने कोशिश किया कि अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। भोजपुरी वाले कोशिश किया कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, जब भी मैं कई बड़े स्टार के इंटरव्यू देखता हूँ, हमारा इंडस्ट्री छोटा है, अरे बड़ा करने की सोचो ना, बड़ा करके रिलीज करो। ये 2023 में एक मूवी आई थी, पंजाबी मूवी जी, अब तक की सबसे बड़ा मूवी है, 110 करोड़ कलेक्शन कर चुका है वो वर्ल्ड वाइड। बताइए, ठीक है। इंडिया में पूरे इंडिया में 430 करीब स्क्रीन में रिलीज हुआ और 500 लोकेशन में रिलीज हुआ, विदेश में भी रिलीज हुआ 30 कंट्री में। बताओ, लेकिन यहाँ पे अब तो बंगाली इंडस्ट्री प्रयास ही नहीं कर रही है, बिल्कुल कोशिश ही नहीं कर रही है। जैसे देखा जाए तो दुर्गा पूजा के टाइम थोड़ा बहुत बड़े शहर में कर दिया और उनके स्टेट में करता है, उनके 15-20 दिन बाद गायब हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं जी, उत्तराखंड जी, 2011 के अनुसार 1.5 लाख बंगाली है यहाँ जी। बिल्कुल, 1.5 लाख यूपी में है, बड़े बड़े शहरों में, एमपी में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में है जी जी। रिलीज करो। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में बिल्कुल है। बड़े बड़े शहर में रिलीज करो, अच्छी बात है। कम से कम आप छोटे क्षेत्र में, छोटे शहर में रिलीज करो, छोटे स्टेट में रिलीज करो।
और कैसे इसी तरह से धीरे धीरे फैलेगा फैलेगा, industry। बड़ा करो। अगर आप सोचोगे नहीं आगे बढ़ने का तो कैसे बढ़ेगा आगे? बिल्कुल 30 मिलियन पूरी दुनिया में 30 मिलियन लोग बंगाली बोलते हैं, समझते हैं, मतलब 30 करोड़ के आसपास आबादी है। जी। बांग्लादेश से लेकर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में। तो बिल्कुल। तुम लोग कहाँ रिलीज करते हो? खाली पश्चिम बंगाल के अलावा कहीं जाते भी नहीं हो, वहीं तक रिलीज करते हो। हम भी कोशिश करते हैं यार, हम भी कोशिश, हमारा भी विचार है, कोशिश कि हमारे यहाँ पर भी लगे। यहाँ बंगाली है, बंगाली 1.5 लाख के करीब बंगाली है उत्तराखंड में। बड़े बड़े सिटी है, रुद्रपुर है, रुद्रपुर अपना सिटी हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, यहाँ रिलीज करो। देहरादून में पंजाबी मूवी भी रिलीज हो रहा है। साउथ का लैंग्वेज जो साउथ का, वहाँ साउथ के लोग है ही नहीं, मान लो फिर भी 0.01% होगा। हाँ। फिर भी रिलीज कर रहे हैं। भोजपुरी मूवी आज के डेट में ऋषिकेश जैसे शहरों में रिलीज कर रहा है, क्योंकि उनको अपने इंडस्ट्री पे भरोसा है यार। कम से कम एक शो तो मिल रहा है, कम से एक शो मिल रहा है। स्टार्ट तो किया उन्होंने किया, कोशिश किया। अब देखो, अब कोशिश नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुका है, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1-2 एक्टर ही बचा है और कोई भी नए एक्टर इसमें कोशिश भी नहीं कर रहा है। कोशिश ही नहीं कर रहा है। उनको पता है कि इंडस्ट्री बहुत खतरे में है। मैंने कितनी बार ट्वीट किया जी। उनके प्रोड्यूसर को, उनके एक्टरों को, कोई विशेष रिस्पांस नहीं आया ना। मैंने उनके बड़े बड़े यूट्यूबर भी है, मैंने उनको बोला, मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कोशिश किया कि हमारे यहाँ रिलीज करो, पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज करो, 500 स्क्रीन में रिलीज करो, कोशिश करो, विदेशों में रिलीज करो, कोशिश करो, एक साथ रिलीज करो। क्या अलग अलग? तो एक हफ्ते यहाँ रिलीज कर रहे हो, इस शुक्रवार को इंडिया पश्चिम बंगाल में रिलीज कर रहे हो, तो दूसरे शुक्रवार में एक हफ्ते बाद जाके तुम बड़े बड़े शहरों में रिलीज करो। तो वो तो देख लेंगे ना लोग, किसी भी थ्रू भी साइट से या किसी भी कोई भी सोशल मीडिया से देख लेंगे। यार एक साथ रिलीज करो, 500 स्क्रीन में रिलीज करो, कोशिश तो करो जो वर्ल्ड वाइड कर रिलीज करने की। हमें कुछ तो हो। जी। बड़ा सोचोगे तभी जाके बड़ा होगा। तुम लोग कितने एक्टरों का मैंने इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू देखने के बाद बोलता है हमारा इंडस्ट्री छोटा है, हमारा इंडस्ट्री छोटा है। बड़ा करो तुम्हारा इंडस्ट्री को। एक भी तुम टीवी में जो फ्री डिश है, उसमें केबल टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केबल टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फ्री डिश है, जो गांव क्षेत्र में जहाँ केबल टीवी नहीं है या टाटा स्काई नहीं है, या जो लोग नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाते, मतलब गरीब आदमी है, वो फ्री डिश देखते हैं। तो वहाँ से उस वैसे प्लेटफॉर्म में तुम अपना चैनल रिलीज करो, अपने चैनल को बढ़ाओ, दो उसमें गाने का चैनल, मूवी का चैनल, तभी जाके आगे बढ़ेगा। ये हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ, ये शुक्रवार को 7 तारीख को 2 मूवी रिलीज हुआ बंगालियों का। एक है बूमेरंग, जीत सुपरस्टार वहाँ का, जीत बूमेरंग, और एक वहाँ का सबसे बड़ा सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी। कितने स्क्रीन में रिलीज किया होगा? ज्यादा से ज्यादा 150 स्क्रीन में रिलीज किया होगा जी। खाली बंगाल में रिलीज किया, पश्चिम बंगाल में, उसके अलावा कहीं नहीं रिलीज किया। आसाम है, अगरतला है, झारखंड में 9 लाख के करीब बंगाली है। आसाम में 25 लाख के करीब बंगाली है। तो इनको दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं रिलीज कोशिश किया। ये तुम जियो वाले से जो उनका जो बड़ा प्रोडक्शन है SBF, जी। हाँ, मैं यही पूछने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा इनका प्रोडक्शन हाउस है जो सामर्थ्य रखता है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्म को ज्यादा से ज्यादा रिलीज किया जाए, थोड़ा बजट में पेश किया जाए। ऐसे कितने कोई है ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो? बिल्कुल है, जैसे श्री वेंकटेश फिल्म, उनका सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। उन्होंने उनसे जियो स्टूडियो के साथ हाथ मिला लिया, हाथ मिला के काम चल रहा है। कार्य स्टूडियो से हाथ मिलाने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तब रिलीज करो एक साथ, रिलायंस आप कनेक्ट हो रहे हो, बिल्कुल बड़ा करके रिलीज करो, कोशिश करो 500 स्क्रीन में रिलीज करने की कोशिश करो। जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जहाँ से मैं बातचीत कर रहा हूँ, जहाँ रहता हूँ, मेरा जन्मभूमि है उत्तराखंड, वहाँ रिलीज करो। जी बिल्कुल, बंगाली है यहाँ, प्रचार करने आओ, शूटिंग करने आओ। यहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सब कुछ दे रही है, यहाँ की तरह शूटिंग करो। खाली बंगाल में शूटिंग करने से कुछ नहीं होगा। बंगाल में शूटिंग कर रहे हो और विदेश में शूटिंग कर रहे हो गाने के लिए, भारत के हर क्षेत्र में जाओ शूटिंग करने के लिए, तभी तो पहचानेंगे कि ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से लोग आ रहे हैं। नए जनरेशन लोगों को तो पता भी नहीं है कि बंगाली इंडस्ट्री है कि नहीं। जैसे हमारे भाई ब्रदर जो छोटे हैं हमसे, उनको तो पता भी नहीं होगा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है। एक भी कलाकारों के नाम नहीं पता होगा उनको, बिल्कुल नहीं है। अब कोशिश किया कि लो हिंदी में डब करके रिलीज करने की, तो हिंदी में कोशिश करो ना, डब करके रिलीज करने की जरूरत नहीं है। हिंदी में डब करके यूट्यूब में छोड़ो या किसी टीवी चैनल में छोड़ो, रिलीज करने की कोशिश करो, लोग देखे। मेरे साथ जो मैं जहाँ काम करता हूँ, मेरे साथ सरदार भी है, ठीक है, कंपनी में, वो पूरा बंगाली बोलता है, समझता है, नॉन बंगाली है वो,
सही और भी है पहाड़ी हमारे यहाँ के जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो प्योर बंगाली बोलते हैं, समझते हैं, वो भी देखते हैं बंगाली, कहाँ तुम्हारे ये बंगाली ये मतलब एक्टर है वो एक्टर है। कुल मिला के पब्लिक देखना चाहती है, लेकिन ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सोच रहे हैं कि हमारी मूवी चलेगी नहीं। तो अभी एक हिसाब से देखा जाए तो कौन सी दूसरे इंडस्ट्री की मूवी चल रही है, तो आप कोशिश तो करो। इस समय तो कोई से भी इंडस्ट्री उतना कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना कोशिश करो, यही मौका है अच्छा कि लेवल में पहुंचने का। बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे, देखो मैंने जहाँ तक मैं यूट्यूब सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में देखता रहता हूँ, वहाँ अच्छी बात है। मैं कहता हूँ वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी काम कर रहा है तभी जाके जीत रहा है। इसमें मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, कुछ नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ की एक्टर एक्ट्रेस राजनीति से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। कम से कम कोशिश तो करो, अपने गवर्नमेंट को बोलो कि थिएटर खोले, जी बिल्कुल, थिएटर खोले, कि थोड़ा पीछे से बैकअप दे हम लोगों को, आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ सके। तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगा ये चीज़ को। हाँ, आज एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री कहाँ छोटा इंडस्ट्री माना जाता था एक जमाने में, आज 70 कंट्री में एक साथ 1000 स्क्रीन में रिलीज कर रहा है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री वाले। ये वहाँ का बड़े सुपरस्टार ममूटी, एक हाल ही में इनकी मूवी आई थी टर्बो, 70 कंट्री में एक साथ रिलीज किया, 70 कंट्री में एक साथ रिलीज किया, प्लस और ओवल इंडिया में, पूरे इंडिया में एक साथ रिलीज किया, कम से कम 1000 स्क्रीन में पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलीज किया। बड़ी बात है, ठीक है, तो कम से कम कोशिश करो। मराठी फिल्म इंडस्ट्री एक कुछ ना, उनके महाराष्ट्र में, ओनली महाराष्ट्र में 500 स्क्रीन होगा उनका। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी होगी, और आज के जनरेशन में 50 करोड़ कलेक्शन करता है वहाँ का मूवी। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री 23 करोड़ 24 करोड़ कलेक्शन करता है। तो गुजराती, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी और साउथ साइड तो है, सब आगे निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बंगाली इंडस्ट्री बहुत पीछे निकल गया है। और 14 करोड़ 2013-14 तक, सन 2002 से मान लो 2014 तक बढ़िया कलेक्शन रहा, 10 करोड़ कलेक्शन करता था मूवी, 10 करोड़, 12 करोड़, 12 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़ के आसपास गया। हर चीज ट्रेंडिंग में रहता था, गाने हो, फिल्म हो, सब चर्चा में रहते थे। तब उस जमाने में वो नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उसके फ्री नेट नहीं था, फिर भी तो नेट है। आज के जमाने में सोशल मीडिया से एक्टिव है लोग, फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। कोशिश नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। बांग्लादेश में रिलीज करो, जी, बांग्लादेश के वहाँ के प्रोड्यूसर, वहाँ के एक्टर के साथ जुड़ के कलेक्शन मतलब रिलीज करो। जैसे ये मातृभाषा हमारा जो बंगाली है, हम लोग जो बंगाली भाषा बोलते हैं, उड़िया, बंगाली और आसामी एक टाइप का लैंग्वेज है। जैसे साउथ बोले, चारों फिल्म इंडस्ट्री एक साथ मिलकर, वहाँ के एक्टर एक साथ आपस में मिलकर काम करते हैं। तुम भी कोशिश करो, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री हो या आसामी फिल्म इंडस्ट्री हो, उनसे जुड़ के, बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री हो, जुड़ के काम करो, एक साथ रिलीज करो। उनके भाषा में भी रिलीज करो, वहाँ का फिल्म अपने भाषा में डबिंग करके रिलीज करवाओ, अच्छी बात है, तभी तक आगे बढ़ेगा। तुम कोशिश ही नहीं करोगे, कुछ नहीं, वो थोड़ा बहुत हो गया, प्रमोशन बंगाल में कर लिया, बस, उससे अलावा कुछ पहचानते ही नहीं हो। जी, कोशिश करो तभी जाके। यूपी में बंगाली भरे पड़े नहीं है, बिल्कुल भरे यूपी में है, बिहार में, पूरे जहाँ जितने भी स्टेट है, हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें बंगाली मिल जाएगा। जहाँ सिनेमा है वहाँ रिलीज करो, बिल्कुल, एक शो दिखाओ, बिल्कुल जरूर उसका असर दिखेगा। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आएगी, महीने 2 महीने 3 महीने देखो, ट्राई करो, जरूर नजर आएगा। मैंने कितनी एक्टरों को ट्वीट भी किया, सर अपने यहाँ रिलीज करो। 2-2.5 लाख बंगाली फैंस है यहाँ उत्तराखंड में। ये जो जिला है, मैं बात कर रहा हूँ, जो जिले की बात कर रहा हूँ, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर बड़ा सिटी है, यहाँ बंगाली भरे पड़े हैं, यहाँ रिलीज करो। यहाँ सिनेमा हॉल है, हल्द्वानी में है अपना, हल्द्वानी नैनीताल सिटी का जिला का, हल्द्वानी में रिलीज करो, देहरादून में रिलीज करो, ऋषिकेश में रिलीज करो। ऋषिकेश में बंगाली है, देहरादून में भी बंगाली है, हरिद्वार में आते हैं लोग, बंगाल से आते हैं वहाँ लोग, हरिद्वार में रिलीज करो। 4 ऐसे ही कम से 7-8 सिटी है अपने उत्तराखंड में जब बंगाली बसे पड़े हैं, बंगाली मूवी देखना चाहते हैं। जरूरी नहीं खाली दुर्गा पूजा के टाइम थोड़ा बड़े सिटी में रिलीज कर दिया या बंगाल में रिलीज कर दिया, हो गया। एक साथ वर्ल्ड वाइड, विदेशों में भी और इंडिया में भी, पूरे वर्ल्ड वाइड के साथ रिलीज करो, नहीं तो आने वाले टाइम में परिस्थिति ऐसा होगा कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुका है। जी जी जी।
तो ये थे हमारे मिस्टर आईटी, जिन्होंने एक सजेशन दिया है कि बंगाली इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे ज़िलों में, जहाँ जहाँ पे थिएटर्स है वहाँ पे आप रिलीज कीजिए। एटलीस्ट एक शो पे तो दिखाइए हर थिएटर में। तो क्योंकि जो बंगाली लोग हैं वो हर जगह पे है, बंगाली लैंग्वेज को समझने वाले हर जगह पे है। और जी जैसे कंडीशन हो रहा है, ये कंडीशन अच्छी बात नहीं है। देखो, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ऑस्कर भी दिलाया, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री वालों ने ऑस्कर भी लाए, सब कुछ कार्य किया। वैसे रिलीज करो, बढ़िया करके रिलीज करो। मेरे को ये कह, हम चाहते हैं कि रिलीज करें, हम हमारा इंडस्ट्री बड़ा हो। जैसे सब इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, जैसे तो बंगाली इंडस्ट्री भी बड़ा हो। ऐसी बात नहीं है कि भाई बंगाली इंडस्ट्री में दम नहीं है, कंटेंट नहीं है, रिलीज करो। बंगाली में 12 महीना 13 पूजा होता है। कहा जाता है कि बंगालियों का 12 महीने में 13 पूजा होता है। ये चड़क पूजा पूरे बंगाली को फेमस है। वहाँ से उस जगह से एक कंटेंट निकालो। जैसे कंतारा में अपना वही दिखाया, अपना संस्कृति, जो साउथ के मूवी है कंतारा। कल्चर दिखाना जरूरी है आने वाली पीढ़ी को। करंट जो बच्चे हैं, वर्तमान समय के जो पीढ़ी है, उनको समझ में आए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे देश की संस्कृति क्या है, तो जरूर उससे पता चलेगा। बिल्कुल, उसमें जो चड़क पूजा होता है, वहां से लेके चड़क पूजा से कहानी लो, उठा के लिख के बना के मूवी बनाओ। 1 साल 2 साल लगे बनाओ। मतुआ संप्रदाय लोग का एक होता है, ठीक है। मतुआ संप्रदाय लोगों का एक मेला होता है बारुनीचन, उसमें भी उस मामले में उसमें से वो टॉपिक निकाल के मूवी बनाओ। 1-2 साल लगे, कुछ भी लगे, बनाओ। बड़ी अच्छी बात है। दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के टाइम लेके बनाओ। हर क्षेत्र में जैसे साउथ वाले करते हैं ना, अपने कल्चर को पहचान, जो अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाता है कि देखो ये अपना संस्कृति है, अपना कल्चर है। अरे हम बंगाली क्यों पीछे रहेगा? बंगाली हर क्षेत्र में आगे है। जी जी जी। क्रांतिकारियों में भी हर चीज में बंगाली आगे है। लेकिन तुम लोग कोशिश ही नहीं करोगे, रिलीज करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो कैसे चलेगा? जी, बड़ा करने की सोचो, तभी जाके आगे बढ़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत स्थिति बहुत खराब है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का। तो बंगाली इंडस्ट्री के जितने भी फिल्म मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, थोड़ा इस वीडियो को सीरियसली लीजिए। हम आपकी मूवीज को देखना चाहते हैं। जितने भी बंगाली मूवीज के फैन हैं, या नॉन बंगालीज भी, ऐसे बहुत लोग हैं जो बंगाली मूवी देखना चाहते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए, जितनी मूवी बनाइए उसको बड़े पैमाने में रिलीज कीजिए, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो एक बार कोशिश कीजिए। अब मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ भी रिलीज कीजिए। और साथ में बड़े शहर, जैसे बड़े शहर है, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, विशाखापट्टनम है, रायपुर है, इंदौर है, भोपाल है, जयपुर है, ऐसे बड़े जितने भी शहर है, जितने भी राज्य के राजधानी है, हर जगह रिलीज करो, तभी जाके आगे बढ़ेगा। कोशिश करो, हम भी हैं आपके साथ, कोशिश करने, हम पीछे हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल जाऊंगा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ रिलीज करो अपने, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, रुद्रपुर सिटी, यहाँ पर भी रिलीज करो। और अपने उत्तराखंड में जहाँ जब बड़े सिटी है, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, यहाँ जहाँ मैं जिस क्षेत्र का नाम ले रखा हूँ, ये हर जगह रिलीज करो, तभी जाके आगे बढ़ेगा। एक साथ रिलीज करो, वर्ल्ड वाइड रिलीज करो, बांग्लादेश में भी रिलीज करो, एक साथ ही रिलीज करो, एक ही डेट में। तो ये थे मिस्टर आईटी, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि बंगाली इंडस्ट्री कितने मुश्किल में और कब आगे जा सकता है और कितना आगे जा सकता है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा एक इंटरव्यू मिस्टर आईटी के साथ? और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।